हर साल के भांति इस साल भी जिगनी गांव में निकला साईं बाबा की पालकी। भक्तों ने लगाया जयकारा। जी हां, खबर बलिया जनपद के गणवार ब्लॉक क्षेत्र के जिगनी गांव की है, जहां साईं मंदिर के पुजारी नारद जी के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से पूरे गांव में साईं पालकी निकाली जाती है, जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष बालक बालिकाएं मौजूद रहते हैं। कुछ भक्तों का यह भी कहना है कि जब हम लोग यहां आए तो हम लोगों का सारा दुख दर्द खत्म हो गया। यहां तक कि एक भक्त ने यह भी कह दिया कि मेरी 4 बेटियां थी और मैं पहले बहुत ही गरीब था और दरबार में आने के बाद मेरा बेटा भी हुआ और गरीबी भी दूर हो गई। वही महिलाओं ने भी अपने कंधे पर साईं बाबा की पालकी को लेकर चल रही थी और साईं बाबा की तथा भोलेनाथ के जयकारे भी लग रहे थे। इस मौके पर सभी भक्तों में अंग वस्त्र का वितरण भी किया गया। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। आसपास के भक्तों ने बताया कि यहां आने के बाद सारी मुरादें पूरी होती है। इस मौके पर ग्राम प्रधान सिंघा चौर, चंद्रमणि चौहान, नथुनी गुप्ता, भरत शर्मा, राजकुमार शर्मा, राम प्रवेश सिंह, सुनील चौहान व सैकड़ों भक्तजन मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में मंदिर के पुजारी नारद जी व भक्तों का क्या कहना है। अपना परिचय बता दीजिए। संत श्री नारद मुनि दास साईं दास। आज कौन सा गांव है? जिगनी ग्राम है। हर साल की बात इस साल भी निकली है। पूर्णवासी के दिन निकलती है। साईं बाबा की पालकी निकलती है। ये 20 वर्षों से निकल रही। हाँ, लगभग हमारे आशा है कि 300, 400, 500, कभी 200 इसी तरह से आ जाते हैं। महीने में लगता है? ये साल में एक बार ये पालकी निकलती है। इस तरह से महीने में हर महीने प्रथम गुरुवार को साईं बाबा का भंडारा होता है। उसमें 800 से लेकर 900, 500, 1000 तक ले आदमी आते हैं भंडारे में। साईं बाबा सनातनी है। सनातनी है कैसे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि साईं बाबा को आदमी कह देते हैं कि सनातनी नहीं, क्योंकि वो अज्ञान में कहते हैं, वो ज्ञानी होते नहीं। जो आत्मा तक पहुँचा रहेगा, जो आत्मा का दिग्दर्शन करता रहेगा, जो आत्मा की साधना करता रहेगा, जो आत्मा में स्थिति बनाने का प्रयत्न कर रहा है, वही सनातनी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि सनातनी, हे अर्जुन, तुम सनातन धर्म के लिए मर रहे। अर्जुन विलाप कर कर कह रहा है कि हे कृष्ण, कुल धर्म सनातन है। हे कृष्ण, कुल धर्म सनातन है। हमें सनातन धर्म के लिए चलना चाहिए। हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध करने से सनातन धर्म का नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा और स्त्रियां जो है, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण के सामने कृष्ण अर्जुन ने कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हमको बचना चाहिए ये पाप क्षयों से, यानी युद्ध हमको नहीं करना चाहिए। हम दूसरा सवाल करना चाहेंगे, साईं बाबा थोड़ा रुकिए, सनातन के बारे में हमसे पूरा डिटेल में जान लीजिए कि साईं बाबा को तो आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात है कि सनातन क्या है। आदमी अल्पज्ञ है, जानता नहीं कि सनातन किसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, माँ मैं वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातना। यह शरीर ही एक लोक है, इसमें जीवात्मा है, वही सनातन है।
और जो सनातन तत्व आत्मा की साधना करता है, जो आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा में परिपूर्ण होता है, आत्मा की स्थिति बनाने के लिए, आत्मा को पाने के लिए, आत्मा ईश्वर का अंश है, उस आत्मा के प्रयत्न में अपना जीवन बिताता है, साधना में योग साधना करता है, वह व्यक्ति सनातनी है। और साईं बाबा तो पूर्ण सनातन थे, योग अवतार थे, वो सनातन स्वरूप थे। क्योंकि हमको भी साईं बाबा ने 3 बार हमारी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर दिखाए हैं कि देखो मैं, तुम शरीर नहीं, देखो तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं हो सकता है, तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र का नाश हो सकता है, तुम्हारा कभी नाश ही नहीं हो सकता है, ऐसा तुम्हारा जीव का स्वरूप है। इस स्वरूप की साधना कर मेरे स्वरूप तक आ जाओ, जो मेरा स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही कहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अपने स्वरूप को, अपनी स्थिति को जानता हूँ, तू अपनी स्थिति को नहीं जानते हो, इसलिए तुम इस भ्रम में पड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता है, और तुम अपने को जानते हो कि मैं शरीर हूँ, इसलिए तुम व्याकुल हो रहे कि कुल धर्म सनातन है। कुल धर्म सनातन नहीं है, कुल धर्म तो यह है अज्ञान है। तुम्हारी आत्मा सनातन है। सनातन का मतलब है शाश्वत है, अविनाशी को सनातन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि शरीर को और कुल धर्मों का सनातन, ये तो जो कह रहे हो ये नसवान है। तुम्हारे दादा बाजा कितने भी आए गए ये सब नसवान है, तुम्हारा शरीर भी नसवान है और हमारा भी शरीर नसवान है। हम आत्मा हूँ और तुम भी आत्मा हो। उस आत्मा रूपी ब्रह्म को जानकर और इसकी साधना कर कर तुम भी अमर हो जाओ, जैसे मैं अमर हो गया। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवान शिव ने भी इसको कहे हैं, इसकी साधना बताए हैं। क्या हम जो इतना दादा साईं बाबा या मुस्लिम? अच्छा, साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? देखिए, साईं बाबा प्रकृत आधार पर तो आदमी कहते हैं कि भाई फलाना है, पंडित जी है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये कहते हैं। लेकिन बात ये है, जो आत्मा की स्थिति, जो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है महापुरुष, वह अब शरीर रूपी वस्त्र नहीं रह जाता है। इस वस्त्र को कोई पंडित कहता है, कोई कलवार कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है। और वही व्यक्ति अपनी आत्मा सनातन तत्व में पहुंच जाए तो उसकी कोई जाति नहीं रह जाती है। ना वो हिंदू रह जाता है, ना सिख रह जाता है, ना ईसाई रह जाता है, ना मुसलमान रहता है। वह एक ब्रह्म जाति, एक ईश्वरीय जाति से परिपूर्ण हो जाता है और ईश्वर से मिलकर एक आकार हो जाता है, उसकी ईश्वरीय जाति हो जाती है। इसलिए साईं बाबा वह ईश्वरीय जाति थे, ब्रह्म जाति थे। वो कोई हिंदू और मुसलमान के दायरे में नहीं थे। वो प्रकृत मंडल से परे अध्यात्म स्वरूप थे, सनातन स्वरूप थे, सनातन तत्व थे। साईं बाबा कोई शरीर नहीं थे, वो भी ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, ऐसे व्यक्ति थे। कर पूज कर अपने को भी वह अविनाशी तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। साईं बाबा ऐसे व्यक्ति थे। साईं बाबा को बहुत कहते हैं, वह एक मरा हुआ अपने। हाँ, साईं बाबा को कहते हैं बहुत से धर्मगुरु की वह एक मरा हुआ प्रेत। लेकिन देखिए, जो वाचक ज्ञानी कथावाचक होते हैं तो वो समझते नहीं हैं, वो आत्मा तक पहुँचे नहीं रहते हैं। उन साईं बाबा की प्रसिद्धि को देखकर, साईं बाबा की प्रसिद्धि को देखकर उनकी जो है दुकानें बंद हो रही, इसलिए साईं बाबा को वो अपने संतुलन खो बैठे हैं। इसलिए साईं बाबा को कह रहे हैं कि साईं बाबा मरा हुआ प्रेत है। उन सबको ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो ब्रह्म की साधना करते ही नहीं है, वो सिर्फ पोथी पढ़े हुए हैं। कबीरदास जी कहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। तो समझ लीजिए कि वो सब पोथी पढ़े हुए हैं, आत्मा तक पहुँचे नहीं, आत्मा में उनकी साधना नहीं। वो खाली अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ऐसे कह रहे हैं कि साईं बाबा प्रेत है, और कुछ नहीं है। वो साईं बाबा तक पहुँच ही नहीं सकते हैं, कई जन्म लग जाए जिसने कह रहा है। वो अपने को जो भी कुछ हो, लेकिन वह कथावाचक है और ये है पोथी पढ़ा हुआ है, पोथी के अतिरिक्त वो कुछ जानता नहीं है। कि वो जानता कि भाई सब में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में वह आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण की
गीता में कह चुके हैं कि आत्मा ही सनातन है। तो वो सनातन तत्व को देखते तो वो न हिंदू न कहते न मुसलमान कहते, वो सनातनी होते। जो भी सनातन की यात्रा कर रहा है, आत्म तत्व को वर्ण कर साधना कर रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो व्यक्ति सनातनी है। आत्मा माँ हर दिलों में, हर कड़कड़ में, हर चराचर में रहती है। कुत्ते बिल्ली सब में रहती है, पेड़ पौधे देव मक्खियों में भी रहती है। और उस धर्म गुरु कहने का मतलब आपका कि वो धर्म गुरु जो कह रहे हैं वो आत्मा को जानते ही नहीं है। बाबा आत्मा को जनाते हैं कि देखो तुम्हारी आत्मा ये है, शरीर से मुझे निकाल कर जनाए है, दिखाए है कि देखो तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, इस आत्मा में प्रवेश कर, इसकी साधना कर, जीवन मुक्त हो जाओ। यही अविनाशी परमात्मा है और इसको जानकर तुम मुक्त हो जाए। वो अज्ञानी है, ये आत्मा तक पहुँच ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनके अंदर गलानी हो रही है। वो तो सिर्फ जानते हैं इतना ही कि हमारी दुकानदारी बंद न हो। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। जी, मैं नथनी प्रसाद गुप्ता, सिंहाचौर कला के। ये साईं धाम जिगनी खास है, चौहान बस्ती। आज साईं बाबा की पालकी थी, हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आज तो पूछिए मत, बाबा की बहुत असीम कृपा है हम पर। हम 15 साल से लगभग यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा की असीम कृपा। घर वालों ने हमें अलगा कर दिया, 4 हमारी लड़कियाँ थी और बाबा की कृपा से एक लड़का भी हुआ और धन संपत्ति भी हुआ, घर द्वार भी बना, व्यवसाय भी बना, गाड़ी घोड़ा सब बाबा की कृपा से हो गया। छोटी सी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और सब बाबा की असीम कृपा है। ना हम किसी प्रधान से कॉलोनी मांगने गए और ना किसी प्रधान से कुछ, बाबा ने सब कुछ बना दिया। 2 ताला घर बनवा दिया, व्यवसाय चला दिया, एक लड़का हो गया, सब परिवार एकत्रित है। बाबा की असीम कृपा है। 15 वर्षों से बाबा के दरबार में माथा टेक रहे हैं और बाबा ने अनुभूति करके हमें कहा है। बाबा सपने में आए, मैं ईश्वर के साक्षी मान करके कहता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी जबान कट जाए, समझ जाइए। बाबा ने सपने में आ करके हमसे कहा है कि मैं भी सोचता था कि मुझे पहले नौकरी मिल जाए, सफाई कर्मी की नौकरी जो 30,000 सैलरी थी, लेकिन बाबा ने सपने में कहा आ करके, हमारे पास पैसा भी नहीं था कि मैं किसी को घूस दे दूं और सफाई कर्मी की नौकरी पा जाऊं। उस समय 20,000 25,000 की सैलरी सफाई कर्मी की थी। बाबा ने सपने में आकर के कहा कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम नौकरी की क्यों इच्छा करते हो, तुम जो करते हो उसी में मैं दूंगा। अब बाबा ने हमें सब कुछ दिया। घर 2 ताला बन गया, व्यवसाय है, आटा पीसता हूँ, तेल पेरता हूँ, मसाले की दुकान है। असीम कृपा है, असीम। आप मानते हैं कि बाबा का एकदम मानते हैं, एकदम मानते हैं। बाबा की कृपा से दुकान चल रही है, बाबा की सब कुछ। बाबा हमारी आत्मा है, हमारे बाबा पर इतना अटूट विश्वास है।